जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में आप सीखे थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफिकल मेथड से कैसे हल निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने का अन्य मेथड बताने वाले हैं और कौन कौन सा विधि हो सकता है जिसके द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जाना जा सकता है। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं। Method to find the solution of linear equation in two variable। हिंदी वाले लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने का विधि। हल निकालने की होगा विधि। चलिए, तो सबसे फर्स्ट आपका मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझिएगा, नेम से ही आपको पता चल रहा होगा क्या है मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इससे आपको क्या अर्थ पता चल रहा है? किसी चीज़ को हमको एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करना है। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना, यानी एक जगह का चीज़ उठा के आपको दूसरे जगह धरना है। बस इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इसको समझने के लिए हमको एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल एक ले लीजिए। हम अपने मन से कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे 2x + 3y = 2 ले लिए इक्वेशन फर्स्ट, और ले लिया एक x + y = 3। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। हम अपने मन से दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म ले चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? कोई भी सबसे पहले तरीका आप सीखिए कैसे इसको हल करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कोई भी एक वेरिएबल आप चुनिए जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। पहले कोई भी आप चुन लीजिए, x या y, दो वेरिएबल तो दिया हुआ है ही, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। चलिए हम चुनते हैं x। ठीक है, x चुन लिए। तो अब क्या करना है? x को एक साइड रखना है, अब बाकी जो एक्सप्रेशन बचेगा उसको दूसरे साइड ब्रैकेट बराबर के दूसरे साइड हमको भेज देना है। तो कोई भी आप दोनों में से इक्वेशन चुन सकते हैं इस घटना को करने के लिए। तो चलिए हम इक्वेशन 2 को चुनते हैं। x हम चुन लिए और x को क्या करना है? एक साइड, बाकी एक्सप्रेशन को दूसरे साइड। जो यह काम हम कर रहे हैं इक्वेशन आपको सेकंड में। तो हम इसको लिख सकते हैं, या x = 3 - y। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। हम एक वेरिएबल अपने मन से चुन लिए कि हमको x का मान निकालना है, तो हम x ले लिए। अब हम सोचना पड़ा कि हमको इन दो इक्वेशन दिया हुआ है, किसमें से x का वैल्यू निकालें। तो हमको आसान लग रहा था दो वाला इक्वेशन, तो हम 2 को चुन लिए और x = 3 - y आ गया। मेरा एक्सप्रेशन के फॉर्म में x का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है? यहीं पे तो खेल है, प्रतिस्थापन करना है। यानी जो आपका x का वैल्यू एक्सप्रेशन के फॉर्म में आया है उसको आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या हम बोले? जो x का वैल्यू आया है उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे एक बात पे गौर करिएगा, जिस इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू निकालिएगा उस x या y का वैल्यू को उसी इक्वेशन में कभी पुट मत करिएगा। आप जैसे इस इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाले हैं, तो अभी हमको 2 में पुट नहीं करना है, इसको 1 में पुट करना है। तो लिखेंगे पुटिंग the value of x in equation first।
हिंदी वाले लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए पहले समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y = है आपका 2। अब इसमें हमको क्या रखना है? x का वैल्यू। तो हम या करके लिख सकते हैं, और लिखिए हिंदी वाले या लिखिए, 2 लिखिए। अब x का वैल्यू क्या है? 3 - y। तो यहाँ पे x की जगह पे हम ब्रैकेट में दे देंगे 3 - y + 3y = 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। जो x का वैल्यू था उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब आगे लाते हैं, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 6 - 2y + 3y = 2। अब इसको और आगे बढ़ाइए, आपको नीचे करके आगे बढ़ाते जाना है। माफ कीजिएगा, 2y। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3y है प्लस में और 2y है माइनस में। तो 3y में 2y जाएगा, कितना बचेगा? 1y। तो हम लिख सकते हैं 6 + y = 2। अब y का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो y को एक साइड रख दीजिए, बाकी को जो आपका वैल्यू है उसको दूसरे साइड कर दीजिए। तो y बराबर क्या हो गया? 6 प्लस में इधर आ जाएगा -2 - 6 = -4। यह हो गया आपका y का वैल्यू। अब आपको एक चर का वैल्यू पता चल चुका है, जो कि है आपका -4। y का वैल्यू क्या आया है? -4। तो अब आपको क्या करना है? इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे तो आप एक्सप्रेशन के रूप में x का वैल्यू निकाल ही चुके हैं। x का वैल्यू क्या है? 3 - y। तो चलिए हम y के वैल्यू से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे आगे, चूँकि x = 3 - y = 3 - 4 = 4 × 3 = 7। यह हो गया आंसर सेकंड और ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट। तो यह है आपका प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले आपका जो पेयर दिया हुआ रहेगा इक्वेशन का, उसमें से आपको एक वेरिएबल चुनना है कि किसका आपको एक्सप्रेशन के रूप में आंसर निकालना है। ये जो x का वैल्यू है, ये इसका एक्सप्रेशन के रूप में आंसर है, यानी ये x क्या है? 3 - y के बराबर है। तो यह काम करने के बाद आप क्या करिएगा? जो आपका x या y का वैल्यू आएगा उसको किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। दूसरा इक्वेशन में पुट करते साथ आपको दूसरे वाले वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाएगा। अब जैसे ही आपको वैल्यू पता चलेगा, उस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका वो x का वैल्यू या y का वैल्यू आने आना है। जो आपको बचा हुआ वेरिएबल बच जाएगा, जिसका आपको आंसर नहीं पता है, उसका आंसर आ जाएगा। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, और सीधा सीधा यहाँ पे तो बना के आप रखे ही हैं x = 3 - y, इसमें भी पुट कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। (3x + 4y = 7 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा लेते हैं 2x + 5y = 1। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। पुटिंग, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है? कोई भी एक वेरिएबल चुनना है। तो चलिए इस बार हम क्या चुन लेते हैं? y चुन लेते हैं। एक बार x चुने तो एक बार y चुन लेते हैं। तो किस में से लेना है? चलिए इक्वेशन 2 है, किसी से भी लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यही इक्वेशन के नीचे में लिखेगा या और लिखेगा इंग्लिश वाले 5y बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1 - 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। आपको क्या किसको अकेला करना है? y को। तो y का जो साथ दे रहा है, पहले उन दोनों को अकेला कर दिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है? y का वैल्यू निकालना है। तो y बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 1 - 2x / 5। 5 इधर गुने में था, इधर आके भाग में हो गया।
तो ये है आपका y का वैल्यू जो एक्सप्रेशन के रूप में आपका आ चुका है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम सेकंड से इसका y का वैल्यू निकाले हैं तो सेकंड में पुट नहीं करना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। अब इसमें हम पुट करते हैं y का वैल्यू, तो 3x प्लस 4, अब y के जगह पे क्या है मेरा 1 माइनस 2x अपॉन 5 इक्वल टू 7। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 3x प्लस, अब यहाँ देखिए 4 है तो ऊपर वाला अंश से गुना होगा, नोमिनेटर से गुना करिए, 4 एकम 4 माइनस 4 दूनी 8x, अब बटे में क्या है मेरा 5 इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाइए। तो यहाँ देखिए 5 को इधर लाने के लिए पहले इसके भी बटे में 5 होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को भिन्न का जोड़ करेंगे। तो कैसे, 5 इधर भाग में इससे गुना करके जोड़ दीजिए, तो 15x प्लस 4 माइनस 8x बटे 5 इक्वल टू 7। अब इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 15x प्लस में है और यहाँ पे आपका 8x माइनस में है, तो 15x में 8x जाएगा, आपका कितना बचेगा प्लस 7x। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 7x प्लस 4 इक्वल टू 5, यहाँ भाग में है इधर भेज दीजिए इसको, काहे कि दोनों में सब में अभी बट्टे में आ गया है 5, तो अब ये इधर जा सकता है, भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 35। नीचे से ऊपर ला रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं या 7x इक्वल टू 35 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा 31। ठीक है, फिर उसके बाद आपको x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 31/7। यह हो गया आंसर आपका फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ तो आप एक्सप्रेशन के रूप में y का वैल्यू निकाल ही चुके हैं, तो इसी में पुट कर दीजिए x का वैल्यू, आपका आ जाएगा y का वैल्यू, नहीं तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका वैसे भी आने वाला है। फिर यहाँ पे करेंगे, चूँकि y बराबर 1 माइनस 2x अपॉन 5 या 1 माइनस 31 गुना 2 क्या हो जाएगा आपका 62/7/5। अब ऊपर वाले को हम जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 माइनस 62, तो 7 माइनस 62 हो जाएगा आपका -55/7। अब भाग में है 5, तो गुना 1/5। ठीक है, तो 5 एकम 5 11, तो इसका आंसर आ गया -11/7। आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर इस तरह अनुपात में भी रहेगा तो घबराना नहीं है, हम देख सकते हैं हम किस प्रकार से आसानी से इसको हल कर चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको जोड़ घटाव गुणा भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए अब तेज़ी से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ताकि अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो वह क्लियर हो जाए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, एकदम सिंपल इक्वेशन ले रहे हैं, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, यह हो गया इक्वेशन सेकंड। फिर से चलिए हम y का ही वैल्यू रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो y बराबर मेरा क्या आएगा, आप देख सकते हैं y इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y बराबर, अब 3 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 3। यह आप निकाल लिए y का वैल्यू एक्सप्रेशन के रूप में। अब इस y के वैल्यू को हमको करना है पुट दूसरे इक्वेशन में, वही वाले नहीं, दूसरे, बार बार याद रखिएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू निकल गया है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इजकल टू 2। हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इजकल टू 2। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इजकल टू 2। अब इसके बाद माइनस 3 इधर भेज दीजिए, 3x इजकल टू 5 और मेरा x इजकल टू आ जाएगा 3 गुने में इधर आ जाएगा भाग 5/3। यह हो गया आपका आंसर फर्स्ट। अब चूंकि y बराबर 2x माइनस 3 है तो आप लिख सकते हैं 2 गुने 5/3 माइनस 3, या आप गुना कर दीजिए 10/3 माइनस 3। अब फिर से आपको करना है भिन्न का जोड़, आपको जैसे आता है आप वैसे भिन्न का जोड़ कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, जब भी भिन्न का जोड़ इस प्रकार का रहे जिसमें से एक टर्म जो होगा वो अनुपात में नहीं होगा, वह इंटीजर के रूप में होगा, तब आपको क्या करना है, जो आपका भिन्न के रूप में टर्म है उसका हर को, उसका डेनोमिनेटर को उस दूसरे वाले टर्म से गुना करना है, यानी ऐसे, ये होगा आपका गुना। अब फिर उसके बाद जोड़ घटाव जो भी सिंबल होगा वो अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ देखिए 10/3 है, यहाँ दूसरा टर्म 3 है, तो इसका डेनोमिनेटर से इस टर्म को गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हम लिख दिए 9। अब जो सिंबल है उसको रहने दीजिएगा, बाकी सब जो टर्म है उसको रहने दीजिएगा। जो अनुपात में होगा, जो भिन्न है जिसका जो डेनोमिनेटर होगा वही उतर जाएगा नीचे /3। तो 3 तिया 9 यानी 10 माइनस 9/3, तो हो गया आपका 1/3 आंसर सेकंड। चलिए नोट कर लीजिए। तो यह हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड समान। आप बुक में आपका एक्सरसाइज है वो भी हम आपको बता देंगे, ऐसे आप पहले एक बार अपने से ट्राई कर दीजिएगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अपने से भी अब बाकी जितना भी प्रतिस्थापन विधि वाला क्वेश्चन है सब बना सकते हैं। चलिए सेकंड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं विलोपन विधि। अब यह विधि क्या है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। तो विलोपन विधि क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा किसी चीज़ का हमको लोप करना है, एलिमिनेशन, यानी कोई एक टर्म को हमको एलिमिनेट करना होगा। तो इस विधि में क्या होता है, पहले ऊपर ऊपर समझ जाइए। इसमें से आप यदि आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहता है तो किसी भी एक चर को आप क्या करते हैं, विलोप कर देते हैं, लोप उसका कर देते हैं। यानी आपका 2 वेरिएबल दिया है x और y के टर्म में, मान लीजिए x y के टर्म में दिया हुआ है, तो x वाले टर्म को या तो आप गायब करिएगा या तो y वाले टर्म को गायब कर दीजिएगा। वो आपको चुनना है किसको आपको गायब करना है। उसको गायब करने के बाद बचेगा मेरा सिर्फ दूसरा टर्म, जो x होगा या y होगा, जो भी होगा, तो आसानी से उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरा एक के चर बचेगा। एक चर को तो सॉल्व करना बहुत आसान है। एक चर का जो वैल्यू आ जाएगा फिर उसको पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, हमको फिर जो चीज़ को हम गायब किए थे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं उस वेरिएबल का। तो चलिए ये तो बताए ऊपर ऊपर, अब इसको कैसे इसको हल किया जाता है इस चीज़ को समझिए। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हल के लेते हैं x माइनस वाई इजकल टू 2 और x प्लस वाई इजकल टू, चलिए 3 ले लें। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट और यह हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे सर समझ तो गए x और y किसी एक को हमको विलोपन करना है, गायब करना है, अब कैसे अपने मन से गायब कर दें? तो हाँ तरीका है उसका। देखिए यदि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में जोड़ने पे क्या होगा, x और x हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा आपका 0, 2 और 3 इधर बराबर के साइड में हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से जोड़ते हैं तो मेरा y वाला जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वह गायब हो जाएगा। ठीक है, तब हमको बचेगा क्या, सिर्फ 2x। तो हम लिख सकते हैं 2x इजकल टू 5, इसलिए x इजकल टू 5/2 आपका x का वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद आप y का भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके
x का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो गायब हम y का अगर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। अब कुछ बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा, नहीं सर हम y को नहीं गायब करेंगे, हम सिर्फ x को गायब करेंगे। तो वो भी कर सकते हैं। यदि हम इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटा दें तो क्या होगा, x माइनस एक्स 0, y माइनस वाई क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 माइनस 2 हो जाएगा आपका 1। और ऐसा आप नहीं भी करें कि सर इक्वेशन 2 को 1 में क्यों घटाएंगे, 1a में 2 को घटाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आपका 2 में 3 हो जाएगा -1, माइनस वाई में y जाएगा तो हो जाएगा -2y, फिर उसके बाद x तो कट ही जाएगा। तो चलिए पहले करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ने वाला काम करते हैं। हम देख रहे हैं जोड़ने पे क्या होता है, y वाला मेरा टर्म एलिमिनेट हो जाता है। तो लिखेंगे adding the equation first from second, समीकरण 1 को समीकरण 2 से या 2 में जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं। तो x माइनस वाई इजिकल टू 2 जैसा है इक्वेशन आप उतार दीजिए, और x प्लस वाई इजिकल टू 3 है जो कहते हैं उतार दीजिए। अब आप इसको जोड़ना है। तो LHS साइड को एक साइड जोड़ के रखना है, उसको RHS साइड में नहीं भेजना है जोड़ने के बाद, और जो RHS का टर्म है उसको RHS साइड में ही रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जोड़ने पे क्या गायब हो रहा है, y। तो पहले यहाँ x कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ प्लस माइनस वाई, या y प्लस में है यहाँ माइनस में है तो हो जाएगा 0, तो बराबर दे दिए, ये वाला टर्म खत्म ही हो गया। अब 3 2 हो गया 5। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, या x बराबर 5/2, यह हो गया आपका आंसर फर्स्ट। अब x का वैल्यू आ गया, अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू of x in equation first। x के मान को समीकरण, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 1। अब x का वैल्यू मेरा क्या आया है 5/2, तो हम लिख सकते हैं, या 5/2 माइनस वाई इजिकल टू 1। तो y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, y माइनस में इधर भेज दीजिए और 1 इधर प्लस में इधर भेज दीजिए। तो y इजिकल टू आ जाएगा 5/2 माइनस 1। अब इसको फिर से करना है, 2 गुना -1, और फिर जो आपका क्रिया वही रहने देंगे। तो 5 का 5 जो कहते हैं उतार दीजिए, जो सिंबल है आपका माइनस है तो माइनस रख दीजिए, 2 गुना -1 -2 हो जाएगा, अब बट्टे में जो है वही रख देंगे। तो क्या हो गया 3/2, यह हो गया आपका आंसर सेकंड। चलिए नोट कर लीजिए। तो किसी भी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। दूसरा थोड़ा लेते हैं, 3x प्लस 2y इजकल टू 2, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और एक लेते हैं 2x प्लस 4y इजकल टू 1, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब आपको विचार करना है कि आप x को गायब करना चाहते हैं कि y को, आप सोच लीजिए। चलिए हम चाहते हैं x को गायब करते हैं इस बार। तो x को अब गायब कैसे करें, अब थोड़ा सा समस्या पैदा हो गया है। ये वाला चीज़ मिटा देते हैं। अब x को आप कैसे गायब करिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। यदि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को घटाते हैं तो 3x माइनस 2x इजकल टू x बच जाता है। यदि हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट को घटाते हैं तो 2x माइनस 3x मेरा माइनस x बच जाता है। तो अब करें क्या, तो उपाय है, हम यदि LHS और RHS दोनों दिया हुआ है तो दोनों पक्ष में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, यह बात आपको पता होगा।
यदि कोई इक्वेशन दिया है तो अगर आप 5 से वो साइड गुना कर रहे हैं तो 5 से इस साइड भी गुना कर दीजिए, आपका बात बराबर रहेगा। इक्वेशन में आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी समझिए 2 बच्चा है, यदि आप इसको लड्डू दीजिएगा तो इसको भी आप लड्डू दे सकते हैं, दोनों तब खुश रहेगा। यदि एगो को लड्डू दीजिएगा एगो को नहीं दीजिएगा तब गड़बड़ हो जाएगा, दोनों में विवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। तो अब हमको ऐसा कुछ करना है जिससे क्या हो जाए, इन x जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन का कम से कम इक्वल हो जाए। जब इक्वल होगा तब ये ना घटाने पे आपका 0 आ जाएगा। कोफिशिएंट आपका इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा क्या चीज़ से गुना करें जो जिससे इन दोनों जो वेरिएबल x है उसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। सोचिए, तो मेरे विचार से इन दोनों फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमको पहले यदि हम क्या करें 2 से गुना कर दें तो यहाँ पे मेरा 2 से गुना करने पे क्या हो जाएगा 6x, और दूसरे इक्वेशन में यदि हम 3 से गुना कर दें तो 3 से गुना करने पे क्या हो जाएगा 6x। यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम 2 से गुना करेंगे और सेकंड वाले इक्वेशन में हम 3 से गुना करेंगे, तब दोनों का कोफिशिएंट 6x हो जाएगा। तब आप फर्स्ट में सेकंड से या सेकंड में फर्स्ट से कैसे भी घटाइए, आपका ये जो टर्म है यह एलिमिनेट हो जाएगा। अब किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा, सर हम घटा के गायब नहीं करना चाहते हैं, हम जोड़ के गायब करना चाहते हैं। तो जोड़ने से ऐड करने से कैसे गायब होगा, इस बात को समझिएगा। यदि हम इसमें -2 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा क्या -6, और यदि हम इसमें सिर्फ 3 से गुना करते हैं +3 से तो यह हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो गया -6x, यहाँ पे हो गया +6x। अब उसको आप जोड़ दीजिए तो हो गया आपका यह वाला टर्म एलिमिनेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुना करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में किससे गुना करना है, 3 से गुना करने पर। चलिए, तो जो हमको करना है वो चीज़ को पहले हम शब्द के रूप में लिख दिए कि समीकरण 1 में हमको 2 से गुना करना है और समीकरण 2 में 3 से। तो गुना करने पे मेरा देखिए क्या आता है, इस पूरे इक्वेशन में आपको किससे करना है गुना, 2 से। तो 2 से गुना करने पे यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6x, यहाँ पे 2 से गुना करने पे प्लस हो जाएगा मेरा 4y, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 4। यह हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखिए 3 से गुना करना है तो 6x प्लस 12y इक्वल टू 3, यह हो गया आपका इक्वेशन 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। जो हम गुना करना चाहते थे हम गुना कर दिए। अब हम देख सकते हैं ये जो x का कोफिशिएंट है x है, यह माफ़ कीजिएगा, ये जो x का कोफिशिएंट 6 है यह दोनों इक्वेशन का इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को किसी में घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं क्योंकि सिंबल सेम है तो हमको घटाने से ही इसका गायब होगा, एलिमिनेट होगा। तो हम घटा देते हैं, तो 3 वाला बड़ा लग रहा है हमको तो घटा देते हैं 3 में ही। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, माफ कीजिएगा 4 फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड लिख दीजिए। तो समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, चलिए देखते हैं घटाने पर क्या होता है। तो पहले लिख देते हैं 6x प्लस 4y
इजकल टू 4 और यहाँ है 6x प्लस 12y इजकल टू 3। अब सिंबल यहाँ पे दिए नेगेटिव का, तो इससे क्या होगा, साइन बदल जाएगा। नीचे वाला जो टर्म है उसका साइन बदलिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 6 में 6 गया 0 हो गया, 4 में 12 हो गया तो -8y बचेगा, इजकल टू का इजकल टू लिख दिए। अब 4 में 3 गया 8, इसलिए y बराबर मेरा क्या आ जाएगा -1/8। अब जो आपका y का वैल्यू आया है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या इक्वेशन सेकंड में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम पुट कर देते हैं, तो लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। आपको जिसमें रखना है रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में या आपको लिखना है समीकरण 2 में, जिसमें पुट करना है रखने पर। तो रखने पर क्या हुआ, चलिए हम समीकरण 1 लेते हैं। तो क्या है, एक 3x प्लस 2 के जगह पे 2 के बाद क्या है y गुने में है, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे -1/8। हम डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं, इजकल टू 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 यहाँ गुना में है, यहाँ पे गुना है, 8 यहाँ भाग में है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ पे हो गया -1/4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/4 इजकल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भिन्न है, यहाँ पे पूर्ण इंटीजर है, तो इसको क्या करेंगे, इसका डेनोमिनेटर से उस इंटीजर में गुना करेंगे। तो 4 गुना 3x क्या हो जाएगा 12x। अब जो सिंबल है वही रहने देंगे और जो कहते हैं रहने देंगे, तो 12x - 1/4, तो 12x - 1/4 इजकल टू 2। अब 4 को इधर भेज दीजिए, तो 12x - 1 इजकल टू आपका हो गया 8। अब इसको ऊपर ला रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 12x इजकल टू हो जाएगा 9, एक माइनस में था इधर चल गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 9/12। इसको आप कटा दीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप एलिमिनेशन मेथड सीख गए होंगे। आपको जो वाला वेरिएबल गायब करना है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा उसका कोफिशिएंट, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तभी जोड़ने या घटाने पे आपका क्या होगा, वह गायब हो सकता है। यदि नेगेटिव में सेम रहा, यानी एक का कोफिशिएंट प्लस में रहा, एक का कोफिशिएंट माइनस में रहा, लेकिन दोनों का कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड इक्वल रहा, तब आप जोड़ने पे उसको गायब कर सकते हैं। और यदि दोनों का कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहा, तब आप उसको घटाने पे, या नेगेटिव रहा यानी सेम सिंबल अगर रहेगा तब घटाने पे गायब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है जिस वाले आपको वेरिएबल को गायब करना है उसका कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल है तो सीधा जो आपका बुद्धि काम करेगा वो कर दीजिएगा, आप उसको गायब कर दीजिएगा। और यदि इक्वल नहीं भी रहा तो कोई भी नंबर से गुना करके आप दोनों इक्वेशन का वाला वेरिएबल जो आप चुने हैं उसका कोफिशिएंट को इक्वल करने का कोशिश करिएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कोई भी चीज़ सीखिए, अच्छे से सीख जाइए, फिर उसके बाद आप ऐसा सीखिए कि बार बार आपको ना वीडियो देखना पड़े और ना आपको बुक देखना पड़े कि आखिर एग्जांपल में बनाया कैसे है किताब वाला। अगर आप एलिमिनेशन मेथड सीख गए तो सीख गए, उसके बाद आपको कोई भी हम सवाल दे देंगे तो आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो उसको और प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप सवाल बनाइएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यह मेथड सीखने के बाद हम उम्मीद करेंगे आपका जो बुक में इक्वेशन दो दिया हुआ रहेगा वो सारा इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, आपको बताएंगे कैसे। तो थर्ड आप पहले एग्जांपल एक और ले लीजिए। तो एक लेते हैं 4x + 3y इजकल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट। और एक सेकंड लेते हैं 3x + 2y इजकल टू 9। तो हम क्या करते हैं, इस बार हम उतना कुछ नहीं लिखेंगे, आपको तरीका सिखा चुके हैं क्या लिखना है, या आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी मेथड सीख सकते हैं। सिर्फ लिखने वाला चीज़ कि एग्जाम में सजा के कैसे लिखना है, यदि गुना करना है तो कैसे उसका इंग्लिश में लिखेंगे, कैसे हिंदी में लिखेंगे, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं आपको जो गायब करना है तो चुनिए।
चलिए इस बार हम सोचते हैं y को गायब करने का। तो y में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है और इस वाले y का कोफिशिएंट 2 है। तो चूंकि कोफिशिएंट सेम नहीं है तो सबसे पहला काम मेरा होगा कोफिशिएंट सेम करें, तभी हम जोड़ या घटा करके उसको गायब कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे 2 से गुना कर दें तो यह हो जाएगा 6y, और यदि यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 6y। तब आप फिर घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। यदि आप x को गायब करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, यहाँ पे है 4x, यहाँ पे है 3x। तो देखिए यदि हम यहाँ 3 से गुना कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, और यदि हम इस इक्वेशन में 4 से गुना कर दें तो यहाँ भी हो जाएगा 12x। कोफिशिएंट हुआ सेम, तो अब आप कर सकते हैं गायब। तो सीधे हम कर देते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन दिया है, तो 4x + 3y = 8, इसमें हम गुना किए 3 से, और आपका 3x + 2y = 9 है, इसमें हम गुना कर दिए आपका 4 से। तो देखिए गुना करने पर मेरा क्या आया, 12x + 9y = 24, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 12x + 8y = 36। ठीक है, अब देख सकते हैं x वाले टर्म का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल हो चुका है। अब आप इसको घटा दीजिए। तो किस में किसको घटाएंगे, आपको जैसे घटाना वैसे घटा दीजिए, आपका आंसर वही आने वाला है। चलिए हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाते हैं। तो सीधा यहाँ पे लिख रहे हैं 2 - 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में 12 गया 0 हो गया, 8 में 9y जाएगा तो -y बचेगा। अब 36 में 24 बचेगा जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 6 12। तो y का वैल्यू आ गया आपका -12। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट। अब y का वैल्यू आपको आ गया है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए इसी में पुट करते हैं। तो 4x + 3 × -12 = 8। आगे बढ़ाते हैं। 4x - 36 = 8। अब 4x = 8, यहाँ 36 माइनस में इधर हो जाएगा प्लस, तो 8 × 6 = 14, आपका हो जाएगा +44। फिर उसके बाद x बराबर हो जाएगा 44/4, जो कि हो जाएगा आपका 11। यह हो गया आपका आंसर सेकंड। तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आपका एलिमिनेशन मेथड का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में इसको कहेंगे वज्र गुणनखंड विधि। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो समझिएगा। तो इसका यह जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा जिसके आधार पर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं x/BC - BC = y/AB - AB = 1/CA - CA। अब यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के मदद से, साफ साफ नहीं दिख रहा है,
तो इस फॉर्मूला के मदद से आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं x अपॉन बी सी माइनस बी सी इजकल टू y अपॉन सी ए माइनस सी ए इजकल टू 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब करना क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस यही है आपका फॉर्मूला। तो चलिए अब हम इक्वेशन लेते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिए, चलिए पहले हल्का लेते हैं। x माइनस वाई इजकल टू 1 और x प्लस वाई इजकल टू 5। यह है इक्वेशन फर्स्ट, यह है इक्वेशन सेकंड। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला की तरफ देखते हैं। तो फार्मूला में क्या क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है, इस चीज़ को देखिए। B1 C2 B2 C1 C1 A2 A2 A1 A1 B2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का कोफिशिएंट का उपयोग हुआ है, यानी अचर पद और आपका चर पद का गुणांक का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हमको भी क्या करना होगा, इस चर पद का कोफिशिएंट को निकालना होगा और इसका कांस्टेंट टर्म को भी निकाल के बताना होगा कि A1 क्या है, B1 क्या है, C2 क्या है। पहले सबका वैल्यू निकाल लेंगे तब अच्छा रहेगा, सीधा इसमें फिर पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रयोग हुआ है तो पहले उसको निकाल के रख लीजिए, ताकि आपको बार बार उसमें पुट करने में इसको बार बार समझना नहीं पड़े और मेहनत नहीं लगे। एक बार आप निकाल लीजिएगा फिर आसानी से आप रख लीजिएगा। हेयर x का कोफिशिएंट क्या है, A1 बराबर 1 मान लेते हैं। यह वाला जो एक्सप्रेशन है यह आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू 0 के रूप का है, और ये वाला जो आपका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इजकल टू 0 के रूप का है। दोनों का जनरल फॉर्मूला लिख दिए। दोनों का कोफिशिएंट को अलग दिखाने के लिए देखिए, जनरल फॉर्मूला तो हम जानते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण का होता है ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। लेकिन चूंकि यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, पेयर है, जोड़ा है, तो दोनों को अलग दिखाने के लिए क्या कर दिए, एगो को कह दिए A1, एगो को कह दिए A2, एगो को कह दिए B1, एगो को कह दिए B2, यानी अलग अलग नाम दे दिए। अब यह हो सकता है कि A1 A2 बराबर रहे, यानी इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर रहे, वो बात का बात है। लेकिन अलग दिखाने के लिए कि यह इक्वेशन इससे भिन्न है, इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम A1 A2 का प्रयोग कर दिए हैं। अब एक काम करिए, आप यह वाला जो जनरल फॉर्मूला है इसको कंपेयर करिए इससे। कंपेयर करने पे आपको पता चलेगा A1 बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ का x का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। B1 बराबर देखिए तो क्या है -1। C1 बराबर देखिए तो क्या है, अब देखिए यहाँ पे C1 किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी वाम पक्ष में है। C1 आपका किधर है, लेफ्ट साइड है, और इधर आपका C1 क्या है, राइट साइड है। तो हमको भी इसको क्या करना होगा, जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले LHS इधर भेजना होगा। तो इधर +1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा -1, तो C1 बराबर हो गया -1, ठीक है। अब A2 बराबर क्या है 1, B2 बराबर भी है 1, और आपका C2 बराबर है आपका -5। तो हम A1 A2 C1 B2 C2 ये सब चीज़ का वैल्यू निकाल के पहले रख लिए। अब हमको निकालना है x और y का वैल्यू। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, चूँकि x बटे y बटे और 1 बटे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, BC BC CA CA AB AB। बच्चे को काफ़ी दिक्कत होता है यह फॉर्मूला लिखने में, हम तो एक पहाड़ा जैसा आपको सिखा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। BC BC CA CA AB AB, BC BC CA CA AB AB, BC BC CA CA AB AB, XY1 XY1
एक्स वाई वन में क्या लिखना है, एक्स में लिखना है बी सी बी सी, वाई में लिखना है क्या सी ए, और आपका वन में क्या लिखना है ए बी। अब ऐसा लिखने के बाद आप बीच में दे दीजिएगा माइनस सिंबल, दे दिए, एकदम रटना नहीं है। अब यहाँ पे करना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया। जटिल से जटिल फॉर्मूला याद हो गया आपको। अब यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिया, अब इसको घेर दीजिए, चूँकि आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्व करने में, ठीक है। तो यह हो गया फॉर्मूला, हम लिख दिए चूँकि x बटे b1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 इजकल टू y बटे C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर 1 बटे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 आपका है। इसलिए अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यहीं पे लिखते हैं, और अब x बटे क्या है b1 इंटू C2, तो b1 इंटू C2 देखिए, तो -1 गुने -5 कितना होता है आपका, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 गुना 1 5, तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस, माइनस का चिन्ह था माइनस लगा दिए। अब b2 इंटू C1, तो b2 देखिए क्या है, b2 1 है इंटू C1, तो 1 गुना -1 हो गया -1। अब y बटे, अब देखिए C1 इंटू A2 है, तो C1 क्या है आपका -1 और A2 क्या है 1, तो -1 गुने 1 क्या हो जाएगा -1। अब माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल दे दिए यहाँ पे। अब क्या है C2 इंटू A1, तो देखिए C2 क्या है -5 इंटू A1 -5, ठीक है, इजकल टू 1 बटे, अब 1 बटे में क्या है A1 इंटू B2, A1 इंटू B2, 1 गुने 1 1, माइनस का माइनस दे दिए। अब क्या है A2 इंटू B1, A2 क्या है 1 गुना -1, -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, आपका क्या आ जाएगा x बटे 5 + 1 6 इजकल टू y बटे -1 + 5 क्या हो जाएगा 4 इजकल टू 1 बटे 2। इतना सा काम हो गया, आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ हम लिख रहे हैं नीचे का ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो x बटे 6 है, यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा टर्म क्या है वेरिएबल के रूप में है, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है। ये वाला टर्म में क्या है वेरिएबल इन्वॉल्व है, लेकिन ये वाला टर्म क्या है नंबर है, डिजिट है, कांस्टेंट है, जिसका और क्या अचर है आपका, जिसका वैल्यू आपको पता है 1/2। 1/2 कभी बदलता है क्या, नहीं। तो हमको यदि x का वैल्यू निकालना होगा तो हमको किससे इक्वेट करना होगा ये बताइए। हम जान रहे हैं x बटे 6 y बटे 4 के भी इक्वल है और 1 बटे 2 के भी इक्वल है, समझिएगा। यदि x बटे 6 को y बटे 4 से केवल इक्वेट कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, एक समीकरण आ जाएगा 2 चर वाला, जिसमें x भी इन्वॉल्व होगा और y भी इन्वॉल्व होगा। तो हमको क्या आंसर निकला, नहीं निकला। हमको तो x और y का वैल्यू ना निकालना है, जिसके लिए हम फिर से समीकरण बना देंगे तो क्या फायदा हुआ। समीकरण को तोड़े, उतना मेहनत किए, अब फिर से यदि समीकरण ही बन जाए तो हमको कोई लाभ होगा नहीं। इसलिए हम एक और उपाय क्या है, क्या लगाए कि x बटे 6 को यदि 1/2 से इक्वेट कर देंगे तब आपका क्या बनेगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम इस वेरिएबल वाले टर्म को इस कांस्टेंट वाले टर्म से इक्वेट करते हैं, क्योंकि सभी तो इक्वल है ही। तो लिखेंगे चूँकि x बटे 6 इक्वल टू 1/2, इसलिए x बराबर 6, यहाँ पे गुना हो जाएगा, भाग है तो 6/2 इक्वल टू 3, आंसर फर्स्ट। अब फिर से अब देखिए y का वैल्यू निकालना है तो किसको इससे इक्वेट करिएगा, इससे नहीं, फिर से मेरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। हम इसको इक्वेट करेंगे इस कांस्टेंट वाले टर्म से। यहाँ पे लिखिएगा पुनः, इंग्लिश वाले अगेन, y बाय 4 इजकल टू 1/2, इसलिए y इजकल टू क्या आ जाएगा, 4 भाग में इधर हो गया गुना 2, आंसर सर निकल गया आपका आंसर। अब आप सोचेंगे सर ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्यों हम लिखे, ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गुना था B1 इंटू C2, आप खोजते B1 कहाँ है ये, इंटू C2 कौन है,
ये ऐसे करने में आपको माइनस प्लस गलती हो ही जाता है। आप एग्जाम देने बैठिएगा, आपको इतना प्रेशर रहेगा टाइम का कि टाइम अब बीतता जा रहा है, बीतता जाएगा, आपको दिमाग काम नहीं करेगा, तब आपका गलती होने हैं। अब फिर आप घर आइएगा, आप कहिएगा हम तो सब बना लिए हैं, अब फिर एग्जाम में कम नंबर आएगा तो कहिएगा कि हम बनाए तो सब थे, मेहनत फुल किए थे, नंबर काटता है एग्जाम वाला। ऐसा नहीं होता है, अपना भी खुद को ज़रा मजबूत करना है। तो हम क्या कर दिए, जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप का होता है। इसको कंपेयर किए, कंपेयर करने पे हमको क्या पता चला, a1 इक्वल टू a1 इक्वल टू मेरा क्या है 1 है। इस तरह करके हम सबका वैल्यू निकाल लिए। अब हम फॉर्मूला जानते हैं x बटे y बटे इक्वल टू 1 बटे। अब उसके बटे में क्या करना है, x में bc bc, y में ca ca और 1 में ab ab। अब फिर उसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब बीच बीच में सबका माइनस से मोल दे देंगे। बच्चों को काफ़ी मुश्किल होता है याद करने में, हम आपको ट्रिक बता दिए हैं। x लिखिएगा, y लिखिएगा, 1 लिखिएगा, सबको इक्वेट कर दीजिएगा, इक्वल का साइन दे दीजिएगा, फिर बटे 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 सब में दे दीजिएगा। फिर क्या करना है, bc bc ca ca ab ab माइनस माइनस सबके बीच में दे दीजिएगा, 1 2 2 1 1 2 2 1 करके बैठा दीजिएगा। आपका आ गया फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह वाला समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थ्री एक्स प्लस 5y इजकल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे लेते हैं 7x प्लस 2y इजकल टू 9। यह हो गया इक्वेशन सेकंड। इस बार थोड़ा सा हम जटिल वाला ले रहे हैं। अब कंपेयर करिए, आपको वो सब कुछ नहीं लिखना है, कंपेयर करने पर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, आपको दोनों चीज़ बता रहे हैं। आपको अगर इच्छा है बहुत अच्छे से बनाए तो लिख दीजिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इट्स जनरल फार्मूला एंड कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड बाय इट्स जनरल फार्मूला। हो गया। समीकरण 1 को इसके सामान्य सूत्र से तुलना करने पर, हिंदी वाले ये लिख दीजिएगा। नहीं तो ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। हेयर ऐसे माना जाता है, इसको a1 इसको a2, माफ कीजिएगा, इसको a1 इसको b1 इसको c1, ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ a1 बराबर या b1 बराबर ये और c1 बराबर ये। चलिए अब इसका वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं a1 बराबर मेरा क्या आ रहा है, a1 बराबर 3, b1 बराबर आ रहा है मेरा क्या 5, और c1 बराबर क्या आ रहा है -2। अगर इधर प्लस में है तो इसको पहले इधर भेजना है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं प्लस में, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल फार्मूला में लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, वो भी पॉजिटिव में, तो इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, फिर उसके बाद जो होगा वो सिंबल रख दीजिएगा। a2 बराबर क्या है 7, b2 बराबर क्या है 2, और c2 बराबर क्या है -9, और इधर अगर रहा तो जो सिंबल रहेगा वही उतार दीजिएगा जो का तो। अब फार्मूला हम जानते हैं, ये उतार दिए हैं। चलो, या यहाँ पे लिखेंगे या x अपॉन b1 इंटू c2। तो देखिए खोजिए b1 इंटू c2, 5 गुने -9 क्या हो जाएगा -45, माइनस बीच में माइनस सिंबल है, माइनस देती है। अब क्या है b2 इंटू c1, b2 इंटू c1, 2 गुना -2 -4, यह हो गया x का। अब y का देखते हैं क्या है, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2, 7 गुना -2 -14 माइनस। अब फिर उसके बाद क्या है c2 इंटू a1, -9 गुना 3, तो 9 तिया हो जाएगा 27 -27 इजकल टू। अब 1 के बीच में 1 के बटे में देखते हैं क्या है a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 6 1/6 माइनस। अब क्या है a2 इंटू b1, a2 इंटू b1, 7 गुना 5 35। चलिए सॉल्व इसको करते हैं। x बटे -45 प्लस 4 क्या हो जाएगा -41। चलिए इजकल टू y बटे -14 है प्लस 27 है, तो आपका कितना बचेगा, इधर बचा आपका 6
और इधर बचा आपका 7, 6 13, तो प्लस में 13 बच जाएगा इजकल टू 6 में 35 गया तो बचेगा आपका 5 इधर चल गया 29 -29। ठीक है, तो जैसा आया हम सॉल्व करने के बाद उतार दिए। अब आपको हम जानते हैं वेरिएबल वाला को किससे तुलना करना है, कांस्टेंट से। तो इधर लिखिएगा चूँकि x बटे -41 बटे बराबर 1 बटे -29, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -41 बटे 29, -29 है माइनस कट जाएगा यानी 41 बटे 29। यह हो गया आंसर फर्स्ट। आप देख सकते हैं यह भिन्न कितना जटिल है, 41 बटे 29 कितना गुना भाग आपको करना पड़ता, और यहाँ पे फॉर्मूला के बेसिस पे आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः, इंग्लिश वाले लिखिएगा अगेन, y बटे 13 इजकल टू 1 बटे -29। तो y का वैल्यू मेरा क्या आएगा -13 बटे 29। यह हो गया आंसर सेकंड। चलिए अब कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर ठीक है, आप एक फॉर्मूला कहीं से लाए हैं, हमको तो पता नहीं है कहाँ से लाए हैं, आप सीधे बता दिए ऐसे ऐसे पुट करो आंसर आ जाएगा। आंसर आ भी गया, तो क्या ये फॉर्मूला का कोई आधार है, कहीं से यह उत्पत्ति इसका हुआ है क्या? तो हाँ। तो अब जिन बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है उनको हम फॉर्मूला निकाल कर दिखा रहे हैं। वैसे आपको फॉर्मूला कैसे आया यह बात जानने का कोई ज़रूरी नहीं है, आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला निकालने कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर भी नॉलेज अच्छा चीज़ होता है, अगर आपके सिलेबस में है तो इसको जान लीजिए।